वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। मतलब ये कि 2023 हमारे सामने से गुजरने वाला है, खत्म हो गया और हमें ऐसा लगता है कि कब ये शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। लेकिन देखें तो बहुत सारी जो प्रमुख घटनाएं होती है जो इस साल में घटी। तो आज हम वही जानेंगे किस तरह जो है हमारे सामने से 2023 का साल गुजर गया और कौन कौन सी जो है बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। तो हम पहले महीने से जानेंगे, यानी कि जनवरी से दिसंबर के बीच में हर एक महीना की प्रमुख खबरें जानेंगे जो मीडिया में रहा और जो आम लोगों की जिंदगी में रहा। तो अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का महीना जो है हमारे लिए बेहद ही खराब गुजरा, क्योंकि हमारी जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो लेडीज खिलाड़ी थी, जो कॉमनवेल्थ गेम में ये गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, विनेश फोगेट, उन्होंने जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पे जो है आरोप लगाया यौन शोषण का। ब्रिजभूषण सिंह जो बीजेपी से कैसरगंज से सांसद भी थे, इन लोगों का आरोप था कि ये जो है महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं और उनकी मांग थी कि इनको जो है अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और इसकी जो है जांच हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है और ये जो घटना जो है सिर्फ जनवरी में नहीं, ये साल के अंत दिसंबर तक चलती है, जो आगे मैं बात करूंगा। ये जनवरी के महीने की सबसे हाईलाइटेड चीज थी। अब हम बात करें फरवरी की सेकंड, तो ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर था, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग बन गई और ऐसा रच के उन्होंने इतिहास रच दिया। यानी कि भारतीय क्रिकेट में पहली बार हुई कि भारत की टीम ओडीआई, टी20 और टेस्ट तीनों में जो है फर्स्ट रैंक हासिल की और ये नेशनल टीम जो है तीनों में नंबर 1 रही। अब हम बात करेंगे मार्च की। मार्च का महीना राजनीति में एक हलचल से भरा था। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव और राहुल गांधी की लोकसभा सीट आयोग घोषित कर देना। राहुल गांधी पे सूरज के एक कोर्ट में मोदी सरनेम लेके उन पे केस हुई थी। वो केस ये था कि राहुल गांधी जो है एक अपने स्पीच में कहे थे कि सभी मोदी जो है चोर है। उस पे एक बीजेपी के जो है नेता थे जो सूरत में जो है उन पे जो है केस कर दिए, जिनकी वजह से इन्हें दोषी करार करते हुए इसे जो है मानहानि मामले में आयोग घोषित कर दिया गया और उनको जो है लोकसभा की सीट रद्द कर दी गई। और अब बात करें हम अप्रैल की, तो अप्रैल जो है भारत में एक नया रिकॉर्ड लेकर आया। ये रिकॉर्ड क्या था? एक ऐसा रिकॉर्ड, ये जनसंख्या का रिकॉर्ड, यानी कि भारत पहली बार जो है चीन को पछाड़कर जनसंख्या में नंबर 1 हो चुकी थी। अप्रैल का मध्य जो है गैंगस्टर से बने नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या, वो भी हत्या लाइव हत्या, यानी कि जब उसे जो है जेल से ले जाया जा रहा था तो वो मीडिया के सामने जो है 2 लोग उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हालांकि वो दोनों को जो है पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो है मई की बात करें तो मई की बात देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। मई का महीना देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। दरअसल इसकी शुरुआत एक ऐसी झड़प से हुई जिसे सुलझाने का हर एक स्तर से प्रयास किया गया, लेकिन ये नहीं सुलझा। मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच में झड़प हो गई, जिसमें लाखों घर बर्बाद हुए और लाखों लोगों की जान गई और ये पूरा मणिपुर जो है आग में झुलसा हुआ था और राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दे आरोप और प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही थी। इसका नहीं रुकना हमारे सरकार की बहुत बड़ी नाकामी थी। हालांकि शुरुआत जितनी खराब हुई, अंत उतना ही खास हो गया। दरअसल 28 मई को भारत ने एक नया और आधुनिक संसद भवन मिला भारत को, जो 1971 करोड़ की लागत से बनी हुई थी और इस भवन में टोटल 288 लोकसभा सांसद और 300 से ज्यादा राज्यसभा सांसद एक साथ चर्चा कर सकते थे। तो ये मई की कहानी थी। जून जो है देश के लिए जून की शुरुआत बेहद दर्दनाक रहा। दरअसल 2 जून को ओडिशा से चेन्नई की ओर जाने वाली कोरामंडल एक्सप्रेस और एसएमबीटी बेंगलोर जो हावड़ा की जो है एक लोकल ट्रेन से टकराई और एक भीषण टक्कर में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। लगभग इसमें 300 लोगों की जान गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। जुलाई के महीने में 2 घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी। दरअसल मणिपुर में हुई हिंसा के बाद वहां पे जो है इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर गया और ताकि हिंसा जो ना बढ़े। लेकिन कुछ समय बाद जब इंटरनेट को खोला गया तो वहां पर एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें एक नग्न महिला के साथ कई जो है लोग मर्द जो है सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। इस वीडियो की वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी करनी पड़ी और बहुत ज्यादा ये झड़क गया। और उसके बाद जब ये खत्म नहीं हुई तो एक और दर्दनाक घटना घटी जो प्रकृति की मार कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की वजह से तो बाढ़ का सामना करना पड़ा। इस आपदा ने खूबसूरत पर्यटक घूमने वाले जगहों की खूबसूरती को खत्म कर दिया
और लगभग करोड़ों की जो है ये हिमाचल प्रदेश को जो है इसकी घाटा हुई। लगभग कहा जाता है 1200 करोड़ रुपए की जो है हिमाचल को जो है इससे घाटा हुआ। अब हम बात करेंगे जुलाई महीने की। इस उथल पुथल भरे महीने में भारत ने 14 जुलाई को एक ऐतिहासिक कदम उठाया। भारत ने अपना चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया। अगस्त का महीना भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रयान मिशन 3 को सक्सेसफुली चांद की सतह पे पहुंचाया और साउथ पोल पे पहुंचने वाली ये दुनिया की पहली देश बन चुकी थी। ये ऐतिहासिक उपलब्धि की वजह से भारत की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई। और अब हम बात करेंगे सितंबर के महीने में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। दरअसल इसी महीने G20 की सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में, जो पूरी तरह से सक्सेसफुली और अच्छे से समापन हुई। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि G20 का सम्मेलन जो अपने देश में आयोजित करना और उसे सक्सेसफुली खत्म करना। लेकिन इसी के खत्म होते ही एक इंटरनेशनल विवाद शुरू हो गए। वो था हरदीप सिंह निज्जर का भारत कनाडा विवाद का, जिसका जो है पूरी तरह से उसकी डिटेल्स में मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो इसके बाद जो उस वीडियो को देख के उस कहानी को, भारत कनाडा विवाद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की। अक्टूबर का महीना खेल जगत के लिए खास रहा। दरअसल चाइना में आयोजित एशियन गेम में भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीतकर जो है अपने आप में एक उपलब्धि हासिल किया। भारत ने हांगझो 2023 में 28 गोल्ड, 32 सिल्वर और 41 ब्रोंज समेत लगभग 107 पदक जीते, जो हमारे लिए एक गर्व की बात थी। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया, जो था सर्वसम्मति से समलैंगिक जो है विवाह की मान्यता से इनकार कर दिया, यानी कि समलैंगिक विवाह नहीं होगा। हालांकि इस फैसले को काफी शांतिपूर्ण ढंग से अपनाया गया। अब हम बात करें नवंबर की। नवंबर का महीना कई पहलुओं से काफी अहम रहा। दरअसल जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तो उत्तराखंड में सिक्यारा सुरंग ढहने से लगभग 41 मजदूर उसमें जो है फंस गए और उनको बहुत दिक्कत हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे ऑपरेशन करके उसे जो है वहां से सही ढंग से निकाल लिया गया। और उसके बाद ये कहा जाए तो नवंबर का महीना क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख भरी थी। जैसे फरवरी का महीना एक उत्साह लेकर आया था, उसी तरह नवंबर का महीना दुख भरा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम आईसीसी वर्ल्ड कप जो है हार गए थे। और ये जो है 140 करोड़ देशवासियों का जो है एक सदमा के तौर पे लगा। तो ये थी नवंबर की बात। अब हम बात करेंगे अपने साल के लास्ट महीने दिसंबर की बात। दिसंबर की शुरुआत राजनीतिक मायने में काफी जो है महत्वपूर्ण रहा। दरअसल 3 दिसंबर को जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की जो है ये विधानसभा सीट की जो है ये नतीजा आया, जिसमें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी भारी बहुमत से जीती और तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जो है वहां की जो है लोकल पार्टी जीती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 11 दिसंबर को एक अहम फैसला आया, ये था कि जो कि आर्टिकल 370 हटाना एक संवैधानिक फैसला माना, जो कश्मीरियों के लिए एक जो है दर्दनाक घटना के तौर पे जाना जा सकता है। और ये दिसंबर की लास्ट होते होते एक और जो है बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने आया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली थी पैदल यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी जो है अपनी यात्रा 2.0 कह सकते हैं वो लाई है भारत न्याय यात्रा, जो मणिपुर से लेके ये मुंबई तक जाएगी 6200 किलोमीटर। तो ये जो थी 2023 की सारी घटनाएं जो जनवरी से लेके दिसंबर तक मैं बताया। अब जो है हम इस वीडियो को जान गए इस वीडियो में कि किस तरह जो है जनवरी से दिसंबर तक 2023 का गुजरा और क्या क्या अहम मुद्दे और अहम जो है ये घटनाएं घटी। तो अब हम 2 शायरों के साथ इसको खत्म करें। नए साल में पिछली नफरत भुला दें, चले अपनी दुनिया को जन्नत बना दे। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो है पिछली सारी घटनाओं को, पिछले सारे जो है भेदभाव और अपने जो दिल में किसी के लिए कुछ रखे उसको हटा के एक नए साल की शुरुआत जो है मोहब्बत से करे और अपनी दुनिया को जन्नत बना दे। और सेकंड शायरी होगी, अब सब जो है एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देंगे। लेकिन मैं एक शेर के साथ इस जो मुबारकबाद पे एक शेर पढ़ता हूँ। किसी को साले नौ की क्या मुबारकबाद दी जाए, किसी को साले नौ की क्या मुबारकबाद दी जाए, कैलेंडर के बदलने से मुकद्दर कब बदलता है। तो लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार अल्लाह जो है हमारे मुकद्दर को बदले और 2024 जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्न एंड अडॉप्ट।